नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। ऑनलाइन गेम की लत किसी से क्या करवा सकती है, इसका एक उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला, जहां एक नाबालिग लड़के ने कथित रूप से अपनी मां की हत्या कर दी। मां का केवल कसूर इतना था कि वो अपने 16 वर्षीय बेटे को पबजी खेलने से रोक रही थी। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लड़के को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और वो मां द्वारा खेलने से मना करने से नाराज था। पुलिस ने मंगलवार की रात मां का आंशिक रूप से शत विषित शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाबालिग लड़का पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि लड़के ने शनिवार को अपनी मां को गोली मार दी थी और उसके शव को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा। 2 दिन बाद उसने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में रह रहे उसके पिता को इस घटना की जानकारी दी। उसके पिता सेना में जवान है। जैसे ही उसके पिता को इस पूरी घटना की जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और इस घटना का खुलासा हुआ। नोएडा में अगले हफ्ते से नोएडा प्राधिकरण अवैध फार्म हाउस को गिराने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। दरअसल ये वो सभी फार्म हाउस हैं जो यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए गए थे। इससे पहले हफ्ते नोएडा प्राधिकरण ने कुल 62 फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस का पता लगवाने के लिए प्राधिकरण ने एक सर्वे करवाया, जिसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कुल 1000 अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर फार्म हाउस 2015 से 2021 के बीच हुआ, जिसके बाद अब अगले हफ्ते से इन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राधिकरण इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में 1000 अवैध फार्म हाउस होने की बात सामने आई। ये सभी फार्म हाउस यमुना नदी के किनारे बने हुए हैं, जिसमें से लगभग 700 पूरी तरह से बनकर तैयार हैं और 300 पर अभी काम जारी है। वहीं प्राधिकरण का कहना यह है कि यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में पक्का निर्माण करना मना है, लेकिन लोगों ने प्राधिकरण के कहने के बाद भी अवैध निर्माण किया है। प्राधिकरण ने इससे पहले हफ्ते 1 जून को भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी और सेक्टर 150 और 151 के तिलवाड़ा गुलावाली गांव के आसपास बने 62 फार्म हाउसों को गिरा दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को कहा कि उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने यहां आम आदमी पार्टी आप की जन आक्रोश रैली में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि वो घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को रोकने के लिए केंद्र की योजना के बारे में जानने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये बात ट्वीट में कही थी। लगातार हो रहे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर चर्चा करने के लिए मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या की आलोचना करती रही है और उसने स्थिति के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। जहां मंगलवार को उन्होंने ये बात कही, वहीं रविवार को रैली में केजरीवाल ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग के कारण कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मांग की कि केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर यूपी के छात्रों को मराठी भाषा पढ़ाने की अपील की है। उन्होंने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में उनसे यूपी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को वैकल्पिक विषयों के रूप में मराठी की शिक्षा देने पर विचार करने का आग्रह किया। उनकी दलील ये है कि इससे यूपी के छात्रों को महाराष्ट्र में बेहतर नौकरी हासिल करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी में सिंह कहते हैं कि महाराष्ट्र में बिताए अपने 50 वर्षों के दौरान मैंने ये पाया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले छात्र रोजगार के लिए बड़ी संख्या में महाराष्ट्र आते हैं। इन छात्रों को मराठी भाषा की कोई समझ नहीं होती। ऐसे में इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और निगमों में भी कई नौकरियां निकलती हैं जिनमें मराठी भाषा का ज्ञान जरूरी होता है। ऐसे में मेरी राय ये है कि यूपी के स्कूलों में मराठी को वैकल्पिक विषय बनाने के इन छात्रों को यहाँ बेहतर नौकरी हासिल करने में मदद मिलेगी। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने मंगलवार को पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप की महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता।
फ्रांस के चुटियारों में 20 साल की अवनी ने 295.6 के अपने विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको बता दें, इसी के साथ रजत पदक जीता, जबकि कांस्य पदक स्वीडन की ऊना नॉर्मन के नाम रहा, जिन्होंने 225.6 अंक जुटाए। राइफल्स प्रधाओं के SH1 वर्ग में वो निशानेबाज हिस्सा लेते हैं, जिन्हें निचले अंग में विकृति है। अवनी इससे पहले टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी, क्योंकि उनके कोच और सहायक को शुरुआत में वीजा नहीं दिया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद हालांकि ये मामला सुलझा लिया गया। अवनी ने ट्वीट किया कि चोटियारो 2022 की आर 210 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक और भारत का पहला पेरिस 2024 कोटा हासिल करने पर मुझे गर्व है। पैरालंपिक के बाद मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। मेरा समर्थन करने वालों को धन्यवाद। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया है। ये मामला सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी और MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। लालू की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की। लालू 28 मिनट पलामू कोर्ट में रहे। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि साहब, पायलट की गलती से उतरा हेलीकॉप्टर, मेरा कोई कसूर नहीं, जो सजा देंगे वो मंजूर। लालू के वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि लालू पर गढ़वा जिले में 2009 में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में लालू जमानत पर हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, बावजूद इसके सुलह की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक लैंड कॉरिडोर के जरिए दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है। इसके जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही शुरू हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री सुगोई शुनेनी ने कहा कि रूसी रेलवे और सेना एक साथ काम कर रही है। 1200 किलोमीटर की रेल पटरी शुरू हो गई है। इसके जरिए रूस पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के बीच यातायात को शुरू कर देगा। इधर ओडेसा रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता सेहरी बेचुक ने कहा कि जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि हर 5 मिनट में एक रूसी सैनिक की मौत हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने मंगलवार को शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उन्हें आजादी मार्च आंदोलन का नेतृत्व करने से रोक सकते हैं तो रोक ले। आपको बता दें, PTI प्रमुख ने सरकार को चेतावनी दी, चाहे वो उनकी पार्टी के सदस्यों को जेल में डाले या अन्य रणनीति अपनाए, सरकार के खिलाफ PTI का आंदोलन जारी रहेगा। अप्रैल में प्रधानमंत्री कार्यालय से हटाए गए खान ने बानीगाला में वकीलों की एक सभा को बताया कि जिस तरह से उन्होंने हमें प्रताड़ित किया वो मार्शल लॉ युग के दौरान भी नहीं देखा गया था। मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 26 मई तक की घटनाओं के बारे में बात की। हमने अपने आजादी मार्च को वापस लेने के लिए घोषणा की थी, क्योंकि हमें रक्तपात की आशंका थी। उस दिन इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने से पहले 3 लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस कांस्टेबल और 2 PTI कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार हमारे आंदोलन को रोकने के लिए मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मंगलवार को एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। दरअसल प्राधिकरण ने 5 दिनों से भी कम समय में NH53 राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। जी हां, 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण। यहां रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच का मार्ग 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने हाईवे की एक तस्वीर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा कि पूरे देश के लिए ये गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि हमारी असाधारण NHAI टीम को बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस उपलब्धि पर कंसल्टेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स राजपथ इन्फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने बधाई दी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद।
आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।